हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित ला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर लिल्हा एजुकेशन सेंटर, जिसमें आज एक और शानदार सेशन कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर ले करके हम लोग आपके सामने आ गए हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल है अगर आप सीएस में कहीं पर भी अपना एक स्कोप देखते हैं और अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करना चाहते हैं जो कम समय में, कम लागत में और एक ठीक ठाक सी मेहनत के साथ में हो सके, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत शानदार है। इस कोर्स की डिटेल्स को हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। इस बार हम कुछ और भी क्वेश्चंस के ऊपर में डिस्कस करेंगे, लाइक सीएस विद बीकॉम अगर करना हो तो क्या कर सकते हैं आप और कैसे कर सकते हैं। तो सीएस का इंट्रो इसमें एक बहुत ही छोटा सा होगा। सीएस प्लस बीकॉम आप साथ में कैसे कर सकते हैं इसके बारे में एक डिस्कशन होगा, एंड देन इसके बाद हम लोग बाकी की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लाइक आप सीएस कैसे करके स्टार्ट कर सकते हैं, क्या स्टेजेस होंगे। आप फिर ज़रूर से हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस वीडियो के बाद आपके और कौन कौन से क्वेरीज हैं। अकॉर्डिंगली फिर हमारे आगे की वीडियो सीरीज बेस्ड ऑन कंपनी सेक्रेटरीज चलती जाएगी। तो आज एक अपना ओवरव्यू सेशन है, इसको मिस मत करिएगा। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद दिस सेशन, लेट मी टेल यू, हमारे यहाँ पे सीएस के एडमिशंस ऑन गोइंग हैं। वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच फॉर कंपनी सेक्रेटरी इन दिस upcoming today is 13th, so we are starting with the new batch on 5th of October। और इसके लिए हम लोग कुछ शानदार स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं 30% तक के टिल 30th of September। और आप हमारे रिजल्ट्स के बारे में तो जानते ही हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही नहीं, हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक भी पिछले 1.5 साल के अंदर में अगर बताएं तो फिर हमारे यहाँ से 15 ऑल इंडिया रैंक आ चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। एक बड़ा ही शानदार सा कोर्स है, ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। और अगर आप हमारे साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं तो गेट ऑन दिस नंबर, कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल प्रोवाइड यू एवरी इंफॉर्मेशन। 9305907823। ओके, सो व्हाट इज सीएस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीएस होता क्या है, कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है। देखो, अगर अपने को किसी नियम कायदे की जानकारी चाहिए तो हम लोग किसके पास जाएंगे, वकील के पास। अगर किसी कंपनी रिलेटेड मैटर की जानकारी चाहिए हो तो हम लॉयर के पास नहीं जाएंगे, हम सीएस के पास जाएंगे। कॉर्पोरेट लॉस का सबसे बड़ा एक्सपर्ट सीएस होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी इज मोर प्रोमिनेंटली एन एक्सपर्ट इन ऑल सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉस। सर, कॉर्पोरेट लॉ का मतलब क्या, केवल कंपनी लॉ। हम कह सकते हैं कंपनी के ऊपर में सिर्फ कंपनी लॉ ही नहीं, सेबी एक्ट, उसके ऊपर में लेबर लॉज, इनकम टैक्स लॉज, ऑलमोस्ट सारे तरीके के लॉज जो कि एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, उसके लिए सीएस सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। सर, सेक्रेटरी शब्द सुनने में बड़ा ही छोटा सा लगता है, घबराइए मत, आप किसी के पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, आप कंपनी के सेक्रेटरी बनते हैं। और ये कंपनी सेक्रेटरी को डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में रैंक किया जाता है। ये टॉप मैनेजरियल पर्सनल है, सेक्रेटरी नहीं है, ये टॉप मैनेजरियल पर्सनल है। मतलब अगर हम बात करें लोअर मिडिल टॉप, तो सीएस किस में आता है, टॉप लेवल पर आता है। वो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में डील करता है, उनके इनफैक्ट क्वेरीज को रिजॉल्व करता है, कंपनी की रेगुलेशंस को, कंपनी की पूरी मैनेजमेंट को संभालता है। तो सीएस का स्कोप, आप जानते हैं कि आज के समय कंपनी एक ऐसा फॉर्म है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और जितनी तेजी से कंपनी ग्रो कर रही है उतनी तेजी से सीएस का कोर्स भी ग्रो कर रहा है। सीएस या कंपनी सेक्रेटरी कौन कराता है, सीएस या कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई कराती है। आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये इनके एग्जामिनेशंस लेती है। सीएस के भी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे। चलो, सीएस क्या करता है ये अपने को समझ में आया। सर, स्टेजेस कौन कौन से होते हैं सीएस में। सीएस में देखो 3 ही स्टेजेस होते हैं, 3 ही स्टेजेस होते हैं। ये एक बड़ा ही शॉर्टर ड्यूरेशन का कोर्स होता है एज कंपेयर टू सी। हम कह सकते हैं कि इट इज अ शॉर्टर ड्यूरेशन कोर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेज क्या होता है, सबसे पहला स्टेज होता है इसमें सीएसडब्ल्यूटी, वी कॉल इट कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। जो लोग भी सीएस शुरू कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन पास्ड हैं नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। अब डायरेक्ट एंट्री जैसा कुछ नहीं होता, आप सभी को देना पड़ेगा सबसे पहला स्टेज विच इज सीएसडब्ल्यूटी, सीएस कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। मतलब जो इसका अगला स्टेज है, इसका एक तरीके से एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। अब ये कोई कट ऑफ बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये एलिजिबिलिटी बेस्ड टेस्ट है। इसमें 50% आपको कम से कम सिक्योर करना पड़ता है।
इसका सिलेबस हमने अगले स्लाइड में इंक्लूड किया है, तो इसके रिगार्डिंग वरी मत करना। तो अगर हम आपको एक टेंटेटिव डेट दें, हम हमेशा बिलीव करते हैं कि आपके दिमाग में एक टाइमलाइन होनी चाहिए। टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन इट इज सितंबर, तो आप अपना पहला सेशन नवंबर में भी अपीयर कर सकते हैं, बट आई विल से कि थोड़ा और समय अगर आपको चाहिए, आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ और आप तुरंत अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं फॉर जनवरी 2021। जनवरी 2021 के लिए आप अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जनवरी 2021 में आपने CSEET दे दिया, 10 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा और फिर अगला स्टेज कौन सा होगा? CS एग्जीक्यूटिव। ये आप तुरंत का तुरंत अपीयर कर सकते हैं इन दिसंबर 2021। तो सोचो, जनवरी में आपने EET दिया, एंट्रेंस क्वालिफाई किया, फिर इसके बाद आपने दिसंबर में CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स दे दिए। CS एग्जीक्यूटिव के जो एग्जामिनेशंस होंगे, CS एग्जीक्यूटिव के जो एग्जामिनेशंस होंगे, इसमें 8 पेपर होते हैं, ठीक है। साल में 2 बार CS के एग्जाम्स होते हैं, एक होता है जून में और एक होता है दिसंबर में। तो आप कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हैं? दिसंबर का। सर अगर हम चाहें तो क्या 8 पेपर, अभी आपने कहा 8 पेपर होते हैं, तो अगर आप चाहें तो 4 पेपर आप दिसंबर 2021 में दे सकते हैं, 4 पेपर आप 6 महीने बाद मतलब जून 2022 में दे सकते हैं, अगर आप बहुत आराम से देना चाहते हैं तो। फिर इसके बाद आपने जनवरी 2021 में दिया, आपने फिर दिसंबर में CS एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशंस दे दिए, तो नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा? आपका CS प्रोफेशनल, और ये ठीक 1 साल के बाद होता है। सर लेकिन आपने तो यहाँ 2 साल का लिखा है, हमने लिखा है 2 साल की आर्टिकलशिप, 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप ये CS प्रोफेशनल के साथ साथ भी कर सकते हैं, CS प्रोफेशनल देने के बाद भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, लेकिन 2 साल की ट्रेनिंग आपको करनी जरूरी है, ठीक है। तो हम मान के चलें कि आपने दिसंबर 2021 में अगर क्वालिफाई कर लिया, तो आप दिसंबर 2022 में अपने CS प्रोफेशनल को दे सकते हैं। तो ज़रा सा ध्यान से समझो, अगर आप दिसंबर 2022 में CS प्रोफेशनल भी क्वालिफाई कर लेते हैं, आप अपने ग्रेजुएशन से पहले पहले CS पूरा क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम तो भैया मान के चलते हैं कि अपने उतने तेज नहीं हैं, हम लोग इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो भी आप ये समझिए कि आपने अगर 6 महीना और इसमें एक्स्ट्रा लगाया, साल भर और एक्स्ट्रा भी लगाया, तो आप ग्रेजुएशन खत्म होने के साल भर के अंदर अंदर भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप CS की जो आर्टिकलशिप है 2 साल की, इसको आप अपने एग्जामिनेशंस के बाद भी कर सकते हैं या CS प्रोफेशनल की पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके 3 स्टेजेस हो गए, पहले EET, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर प्रोफेशनल। अब CSEET में क्या क्या होता है ये बताने से पहले हम आपको CS प्लस BCom आप कैसे कर सकते हैं एक बार फिर से इसके रिगार्डिंग आपको समझा देते हैं। सबसे पहले अगर हम अभी का एक टाइमलाइन लें, एज्यूमिंग यू आर गोइंग इनटू फर्स्ट ईयर, आप जनवरी 2021 में आप CSEET दे सकते हैं व्हेन यू आर स्टिल इन योर फर्स्ट ईयर। फिर इसके बाद आप दिसंबर 2021 के अंदर में आप CS एग्जीक्यूटिव दे रहे हैं, आप इस समय सेकेंड ईयर में होंगे, या अगर आप अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं, सेकेंड ईयर का दिए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर ठीक 1 साल के बाद दिसंबर 2022 में आप इसका फाइनल स्टेज दे सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं CS प्रोफेशनल। तो सर क्या आपने साथ साथ में कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप इसको साथ साथ में कर सकते हैं। और ये याद रखना कि जो पढ़ाई आप इसमें पढ़ते हैं वो आपको BCom में भी काफ़ी हद तक हेल्प करती है। तो BCom की पढ़ाई हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट इसी के अंदर में कवरअप भी हो जाती है, ठीक है। ज़्यादातर टेक्निकल सब्जेक्ट्स इसी में कवरअप भी हो जाते हैं। एनीवेज, तो दिस इज योर टाइमलाइन फॉर CS प्लस BCom। आप बिल्कुल इसको साथ साथ में कर सकते हैं, करना भी चाहिए। आप चाहे BCom के बाद भी करेंगे तो भी आपको इसी टाइमलाइन से गुजरना पड़ेगा, जितना पहले शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, CSEET में सर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एक आइडिया दे दीजिए, और कब कब एग्जाम होते हैं इसके। CSEET के अंदर में कुल मिलाकर के CSEET के अंदर में कुल मिलाकर के 4 पेपर होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन से 4 सब्जेक्ट होते हैं? एक होता है इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा होता है लीगल एप्टीट्यूड।
लीगल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल नहीं है, लीगल एप्टीट्यूड, मतलब इसमें लॉज आ जाते हैं और लॉजिकल रीजनिंग। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, थोड़ा बहुत ये चीज़ें हो जाती हैं, और करंट अफेयर्स, और इसमें साथ ही साथ थोड़ा वाइवा भी होता है। सीएस करने वाले बच्चों को एक चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि उनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, उनकी हम कह सकते हैं लर्निंग और थिंकिंग कैपेबिलिटी दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लॉ बेस्ड भी है। जो लोग आगे जा करके एलएलबी करने का प्लान कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, एलएलबी करना है, एलएलबी करना, बीकॉम प्लस सीएस करो, और बीकॉम करने के बाद आप एलएलबी कर लो, क्या शानदार आपके पास में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप बीकॉम करो, बीकॉम के साथ में सीएस करो, और फिर बाद में आप एलएलबी कर लो, यू विल एंजॉय दिस अलॉट। मतलब आप खुद सोचोगे कि हमने कितना वंडरफुली अपना करियर ड्राफ्ट कर लिया, क्योंकि बीकॉम 3 साल, एलएलबी फिर 2 साल, इन 5 साल के अंदर में आप मजे से हंसते खेलते अपना सीएस का भी कोर्स खत्म कर लो। आप 5 साल के बाद इस प्लानिंग के साथ चलोगे तो विल फाइंड आउट कि बर्डन भी नहीं पड़ा अपने को, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से हो गई, हमने अपने समय का पूरा इस्तेमाल किया। पासिंग कितना क्राइटेरिया होता है सीएसडब्ल्यूटी में? 4 सब्जेक्ट होते हैं, हमने बताया 50% चाहिए अपने को, एमसीक्यू बेस पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है ये एग्जामिनेशन, कंप्लीटली एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। साल में 4 बार ही एग्जामिनेशन होते हैं, जैसा कि हमने कहा कि नवंबर में अभी होगा, जनवरी में होगा, मई और जुलाई में होगा, 4 बार होते हैं एग्जामिनेशंस। जब आप जो एग्जाम अपीयर कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी फिक्स होती है। जैसे अभी हमने कहा कि अगर आप जनवरी में कर रहे हैं तो फिर आप अगले साल जून के लिए बेहतर एलिजिबल रहेंगे, अभी आप नवंबर में कर लेंगे तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी अलग होगी। तो इसका अपना एग्जीक्यूटिव का एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में अगेन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट ये हो गई अपने पहले स्टेज की बात। इसमें आईसीएसआई का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो मात्र 1000 रुपये लगती है, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, दिस इज योर आईसीएसआई फीस, ठीक है, जो कोचिंग फीस है दैट इज डिफरेंट। क्या स्कोप होता है सीएस के पास, हमने सोचा शॉर्ट में इसके बारे में बता दें। सीएस सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पावर होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर सकता है, और एक सीएस के पास ऑडिट होती, एक पावर होती है कि वो सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकता है। इसमें वो लॉज की कंप्लायंसेस को चेक करता है कि आपने कंपनी लॉ, बाकी के लॉज, कॉर्पोरेट लॉज को सबको फॉलो किया है कि नहीं किया है। आज के समय में सीएस की बहुत इज्जत बढ़ती जा रही है और इसका स्कोप बढ़ते जा रहा है। कोई आपसे कह दे कि इसका स्कोप कम हो रहा है तो समझ जाओ। लिस्टेड कंपनीज, आप लिस्टेड कंपनीज के अंदर में तो सीएस को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। कोई पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कंपनी बनाने से लेकर के कंपनी बंद करने तक हर जगह पर सीएस की रिक्वायरमेंट है। लिस्टेड कंपनीज में सीएस को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। कोई कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल हाई है, उसको अपॉइंट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स, वहाँ पे हमने आपको कई बार बताया है कि सीएस के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड जॉब्स में वैकेंसीज आती हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, अपना ऑफिस खोल के बैठना चाहते हैं, अपना कोई सेंटर ओपन करना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास में वो नॉलेज है अल्टीमेटली। तो भैया थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर इसके अलावा आप ये कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो सर जी ये अपनी वेबसाइट है, इसमें देखिए बड़े ही शानदार शानदार ब्लॉग्स हमने लिख करके रखे हैं सीएस के बारे में, आप हमारे ब्लॉग सेक्शन को ज़रूर से देखिएगा। और इस नंबर पे कॉल करके आपकी जो क्वेरी है आप उसको पूछ सकते हैं। कई लोगों का कॉल, क्योंकि बहुत कॉल बिजी जा रहा है इधर बीच, कई लोगों का कॉल एक बार में नहीं मिल पा रहा है, तो भी अपोलोजाइज फॉर दैट। आप इस वेबसाइट पर जा करके विजिट करिए, आप हमारी मेल आईडी भी, इनफैक्ट उस पर अगर कभी कॉल अनरीचेबल हो, आप हमारी मेल आईडी पे हमको मेल कर दीजिए। मेल आईडी इज सेम, उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दीजिएगा और नाम और कोर्स मेंशन कर दीजिएगा। मेल आईडी सेम, lilhaeducationcenter@gmail.com। आप इसके अंदर में अगर आप मेल कर देंगे तो भी हम लोग आपकी क्वेरीज को हैंडल कर लेंगे। इन केस अगर कभी फ़ोन इज़ नॉट रीचेबल तो, बिकॉज ऐसा कुछ हम लोगों को सुनने को मिला रिस्पॉन्स कि सर कई बार आपका फ़ोन रीचेबल नहीं हो पाता है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक, कि वो IVR भी कई बार अटक जा रहा है। तो दिस इज द वे यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस। हमने आपके साथ में इस सेशन में CS के बारे में एक इंट्रो, CS के स्टेजेस और CS प्लस BCom को शेयर किया।
Any other queries? Do ask us. Okay, thank you so much. Bye bye. Do enjoy your day. Bye.